साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट के बाद जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूं। ठीक उसी तरह से बी फार्मा के थर्ड ईयर और किसी किसी यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर के जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है 30 डेज़ या 45 डेज़, तो मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, यूट्यूब के चैनल के जरिए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैं उनका आंसर देता हूं। तो साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा और कभी कभी मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूं। साथियों, एक हमारे विद्यार्थी ने बताया कि आफ्टर बीए के बाद डी फार्मेसी कोर्स क्या कर सकते हैं सर। मतलब विद्यार्थी ने बीए किया हुआ है और उन विद्यार्थी ने पूछा है कि डी फार्मा का कोर्स क्या कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये बताएंगे कि बीए एंड ग्रेजुएशन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है डी फार्मा का। साथियों, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा जो होता है वो आफ्टर 12th होता है, 12वीं के पास। 12वीं जैसे यूपी में इंटरमीडिएट करते हैं, कहीं पे 10+2 कहते हैं, किसी पे मतलब 12th कहते हैं। तो 12th के बाद साथियों, 12th में जो है बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट मतलब साइंस ग्रुप से होंगे, तो आप जो है डी फार्मा या बी फार्मा दोनों कोर्स कोई भी एक चूज करके कर सकते हैं। साथियों, डी फार्मा का मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 इयर्स का होता है। बी फार्मा का मतलब बैचलर इन फार्मेसी 4+ मतलब 4 ईयर का होता है और 6 मंथ उसकी जो है ट्रेनिंग होती है, जो कि मतलब फैक्ट्री में ट्रेनिंग होती है कि कैसे दवाई बनती है उसके बारे में। और जो डी फार्मा है उसकी जो है 3 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। तो साथियों, क्या होता है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 ईयर का होता है और हर साल जो है क्या कहते हैं कि एक बार एग्ज़ाम होता है। तो 2 साल का कोर्स हो गया और एक ये जो हॉस्पिटल का कोर्स है ये समझ लीजिए एक तरह से 3rd ईयर है डी फार्मा का, मतलब 3rd पार्ट है, दिस इज 3rd पार्ट। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप 12th बायोलॉजी से हैं या मैथ से हैं तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। साथियों, डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। जैसा कि पहले भी वीडियो में हमने बताया है, डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा इन बैचलर इन फार्मेसी। साथियों, जो डी फार्मा है ये क्या होता है कि क्लिनिकल में मैप है, जो भी सीएससी, पीएससी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, जहाँ भी जो है हॉस्पिटल की फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है, जैसे 100 बेड हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय है, महिला चिकित्सालय है, सीएससी है, रूरल में जो है अर्बन हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे जहाँ भी सरकारी फार्मासिस्ट होता है वहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। और जो बी फार्मा होता है वो क्या होता है, इंजीनियरिंग में मैप है, वो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है, ये हायर एजुकेशन में जाके जो है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस तरह से वो जॉब कर सकते हैं, या फैक्ट्री में जो है प्रोडक्शन में या लेक्चररशिप की इस तरह से वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है, जिसमें क्या होता है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन एंड टू डिस्क्राइब द डोज ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट को डोज के बारे में बताते हैं, दवाई को बांटना, दवाई के रख रखाव से लेके हॉस्पिटल के अंदर दवाई के जो है वितरण से लेके हर चीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो फार्मासिस्ट क्या होता है। ठीक उसी तरह से जो दवाई का बनाने का काम है वो बी फार्मा के लोगों का है, बैचलर फार्मेसी का है। ऐसा नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं पे डी फार्मा के लोग भी जॉब करते हैं, बट उसमें क्या है कि वो बैचलर डिग्री है उसमें जो है, और बहुत से ऑप्शन है जॉब के। तो साथियों, विद्यार्थी को क्लियर भी हो गया होगा कि बीए से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप 12th में जो है आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में कोर्स में ले सकते हैं। साथियों, जब कोर्स 2 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जहाँ भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है ट्रेनिंग का, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। आप अपने जहाँ भी रहने वाले हैं वहाँ के नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CSC PSC है, 100 बेड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, कहीं भी जहाँ भी फार्मासिस्ट मौजूद होगा, सरकारी फार्मासिस्ट होगा, वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। साथियों नमस्कार।